नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कमेंट पढ़ देता हूँ। पहला कमेंट है, हे भगवान मुझे मार कर फिर से बिहार में पैदा कर दो, बट अगले जन्म में भी गर्ल ही बनाना, मुझे गवर्नमेंट जॉब करना बहुत पसंद है। दूसरा कमेंट है, पहले तो जनरल होने का दुख था, अब तो लड़के होने का दुख है। तीसरा कमेंट है, 35% आरक्षण को कम करना चाहिए, जब लड़की लड़का से कम नहीं तो आरक्षण क्यों। अगला कमेंट है, पुल गिर रहे, ये लो 20% रिजर्वेशन। एक और कमेंट है कि लड़का होना ही बहुत बड़ा दुख है। अगला कमेंट, और करो डोमिसाइल अल्हुआ डोमिसाइल। नेक्स्ट है, चुनाव तक ये रहेगा, चुनाव के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां से खारिज हो जाएगा। एक और कमेंट देखो, 35% में 20 से 25% तो सिर्फ जनरल बिहार की महिलाओं को लाभ मिलेगा, बाकी में SC ST OBC महिलाएं होंगी, क्योंकि ज्यादातर नीचे तबके की महिलाएं अभी भी अशिक्षित हैं। इन कमेंट को पढ़ के सुन के आपको क्या लगा दोस्तों? मैं किस बारे में बात कर रहा? मैं बात कर रहा बिहार में जो हाल ही में आरक्षण दिया गया महिलाओं को, हाल ही में जो डोमिसाइल की नीति लागू की गई, बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हो रहा था बिहार में कि बिहार की जो सरकारी नौकरी हैं उनमें डोमिसाइल सिस्टम लागू किया जाए, उनमें वहां के जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, या वहां के जो लोग हैं उन्हीं को केवल फॉर्म भरने का अधिकार हो, या वही केवल एग्जाम दे पाए, ऐसी नीति लागू की जाए। उसी के प्रभाव में गवर्नमेंट एक नीति लेके आती है और सिर्फ महिलाओं के लिए लेके आती है। मांग इसकी पुरुष भी कर रहा था, महिलाएं भी कर रहे थे, सारे युवा मिलकर कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट क्या लेके आती है कि ये जो नीति है, जो डोमिसाइल का सिस्टम है, वो सिर्फ महिलाओं के लिए लागू होगा। बिहार में जो महिलाएं हैं उनको 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा, और जो बाहर की महिलाओं को रिजर्वेशन अभी तक होता था, जो BPSC एग्जाम में, बिहार SSC एग्जाम में जो भी सरकारी नौकरियां होती थी उनमें जो महिलाओं के रूप में बाहर की महिला हो चाहे बिहार की महिला हो, सबको रिजर्वेशन होता था। लेकिन अब बिहार गवर्नमेंट ने इसको खत्म करते हुए डोमिसाइल सिस्टम लागू करके केवल बिहार की जो महिलाएं हैं उनको 35% आरक्षण दे दिया गया। जो मांग थी डोमिसाइल की वो ये थी कि पूरे बिहार के स्तर पर डोमिसाइल सिस्टम लागू किया जाए। हर सरकारी नौकरी में जो बाहर के लोग होते थे उनका परसेंटेज कम हो, बिहार के लोगों का परसेंटेज बढ़े, बिहार के लोगों की भागीदारी बढ़े, ये डिमांड थी। और सरकार ने क्या किया, केवल चुनाव के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए केवल महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान कर दिया, केवल उन्हीं के लिए डोमिसाइल सिस्टम लागू कर दिया, बाकी युवाओं के लिए एकदम नहीं किया। मैं इसे चुनाव का मुद्दा क्यों बता रहा? क्योंकि इसमें महिलाओं को पूरा एक वर्ग मान लिया गया है। महिलाओं में भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, आपने पुरुषों में या जो मेल लोग होते हैं उनमें, या तो समाज के जो लोग होते हैं उनमें बहुत सारी कैटेगरी आपने बना रखी है। लेकिन महिला जो होती हैं, क्या वो एक ही कैटेगरी है? उसमें से बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो पुरुषों से या जो और सारे जो लड़के हैं उनकी प्रतिभाओं से बहुत ऊपर हैं। जो अमीर घर की महिलाएं हैं वो, या वो महिलाएं जिनको बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, वही सब तो जॉब में आ पाएंगी। या जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, SC महिलाएं हैं, ST महिलाएं हैं, जो OBC महिलाएं हैं, इन सब का प्रतिनिधित्व कहाँ से हो पाएगा? या जो गरीब महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व कहाँ से हो पाएगा? इनके लिए क्या आपने उस 35% आरक्षण को कई भाग में बांट के देखा है? क्योंकि अगर जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है उसको तो आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं इसको चुनाव का मुद्दा कहता हूं, क्योंकि इसमें पूरी महिलाओं को एक वर्ग मान लिया गया और महिलाओं के वोट को लेने की कोशिश की गई। ऐसा किया क्यों जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अपनी कमजोरियों को, अपनी जो कमियां हैं उनको छुपाया जा सके। जैसे एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि पुल गिरा, लो 10% आरक्षण, ये कम हुई, लो 5% आरक्षण, बिहार में हिंसा हुई, लो 10% आरक्षण। युवाओं की बात कोई किया, युवाओं को किनारे रख के ये 5% आरक्षण, उस वर्ग को खुश कर दिया जाता है जिससे अपने वोटों की जो कमियां हो उसको पूरा किया जा सके, और जो बाकी लोग हैं उनको उनके हालात में उसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। इसलिए मैं इसको राजनीति का मुद्दा बताता हूँ। चूंकि मेरा वीडियो बिहार के सेंस में है, इसलिए मेरा फोकस बिहार के युवाओं पे ज्यादा रहेगा। एक युवा होने का दर्द क्या होता है एक युवा ही समझ सकता है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ बेरोजगारी चरम पे है, अशिक्षा चरम पे है, पलायन चरम पे है, राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है, कानून का भय नहीं है, अपराध है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, कौशल विकास की कमी है, एक युवा इन सब समस्याओं से गुजरते हुए अपने जीवन को कैसे जीता है, उसी के विषय में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक युवा के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसको हमको शुरुआत से समझना पड़ेगा। बिहार जैसे राज्यों में गरीबी का दुष्चक्र, अशिक्षा का दुष्चक्र, रोजगार का दुष्चक्र, ये सब क्यों बना रह रहा, इसको हमको शुरुआत से समझने की जरूरत है। एक कंडीशन लेके देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो 20-22 साल का हो गया, युवा हो गया, तो उसके पहली जरूरत क्या पड़ती है? उसकी सबसे पहली जरूरत होती है कि उसको एक अच्छी शिक्षा मिले, उसका अच्छे कॉलेज में दाखिला हो। आपने देखा होगा कि बिहार जैसे राज्यों में, यूपी जैसे राज्यों में कोचिंग कल्चर इतना ज्यादा डेवलप क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि बिहार जैसे राज्यों में जहाँ पे कॉलेज की संख्या बहुत कम है, स्कूल्स की संख्या बहुत कम है, अगर कोई युवा पढ़ने जाता है तो वहाँ पे प्रॉपर क्लास नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर टीचर है ही नहीं, ना 7वीं 8वीं के लेवल पे, ना 10वीं के लेवल पे, इवन ग्रेजुएशन लेवल तक के टीचर वहाँ पे है ही नहीं। जब टीचर नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? इसी की वजह से
होता क्या है, केवल स्कूल में ये कह दिया जाता है कि आप लोग बस केवल आके एग्जाम दे दीजिएगा, फीस भर दीजिएगा, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा। और वो ग्रेजुएशन कई बार पूरा होते होते 8 से 10 साल लग जाते हैं बच्चों को। तो बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी चिंता यही है कि वहां पे ना ढंग से कॉलेज हैं, ना स्कूल्स हैं, ना लाइब्रेरी है, ना एम्स है, ना आईआईटी है। जब इस तरह का नहीं होगा तो उनके अंदर जो क्वालिटी एजुकेशन आना चाहिए था, जो कौशल विकास डेवलप होना चाहिए था, वो कहाँ से डेवलप होगा। दूसरी समस्या पे आते हैं। बहुत सारा इलाका जो बिहार का है, जो नॉर्थ बिहार का है, वो बाढ़ की चपेट में रहता है। जब बाढ़ की चपेट में रहेगा तो वहां पे क्या होगा कि स्कूल्स जो होंगे, जो कॉलेज होंगे, बहुत ज्यादा समय तक वो बंद रहते हैं, क्योंकि वहां पे पहुंचने की सुविधाएं नहीं होती हैं। खेती जो होती है बहुत ज्यादा समय तक पानी में डूबी रहती है। जब पानी में डूबी रहेगी और शिक्षा भी नहीं होगी तो उन युवाओं का जो शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पा रहे, और गरीबी इतना है, खेत की जो फसल उगनी थी वो भी नहीं उग पा रही, हर समय फसल लेट होती रहती है। तो इसकी वजह से गरीबी भी बनी रहती है और अशिक्षा भी अपने चरम पे बनी रहती है। अब बिहार का युवा थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में जहाँ गरीबी का लेवल इतना ज्यादा है, वहां पे बहुत आगे बढ़ के पढ़ाई करने का स्कोप नहीं होता है कि वो ग्रेजुएशन करे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे, इंजीनियरिंग करे, मेडिकल की तरफ जाए या यूपीएससी की कोचिंग करे। बहुत ज्यादा इस तरीके का स्कोप नहीं होता है। तो उसके पास सीधा ऑप्शन बचता था कि वो सेना में चला जाए। उसके लिए वो दौड़ता था, भागता था और सेना की तैयारी करता था। लेकिन जब से सरकार ने अग्निवीर सिस्टम ला दिया तो बिहार के ही नहीं, पूरे देश के युवाओं का थोड़ा सा मनोबल टूट गया। और जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ भी उस दौरान मिलती थी युवाओं को कि दौड़ते थे, भागते थे, उसकी वजह से शरीर भी मजबूत रहता था और एक जॉब की लालसा, आकांक्षा दिल में रहती थी कि कम से कम देश के लिए काम करेंगे। वो जज्बा अंदर रहता था। वो भी जज्बा मर चुका है और वो जो जॉब एक सिक्योर जॉब होती थी वो भी चली गई। तो बिहार के जो युवा हैं वहां से भी कटने लगे। अब आओ अगली समस्या पे। बिहार का युवा अब निकलता है सरकारी नौकरी की तलाश में। वो आता है, कोचिंग करता है, पढ़ाई करता है और फिर जब फॉर्म भरने की तैयारी करता है तो वो देखता है कि यार वैकेंसी तो है ही नहीं। वैकेंसी तो 4-5 साल में आती है। जब चुनाव का मुद्दा होता है तब वैकेंसी आती है और फिर वैकेंसी मिस्टर इंडिया की तरीके से गायब हो जाती है। उसमें भी वो देखता है कि कुछ वैकेंसी है अगर, तो उसमें भी जॉब लेने की कोशिश करता है। तब वो वहां पे क्या पाता है, वहां पे वो पाता है कि यहाँ पे भी पेपर लीक की समस्या, नेक्सस की समस्या, भी अधिकारियों का, राजनेताओं का, जो माफिया है उनका ऐसा नेक्सस चलता है कि वो लड़का जो बिहार का युवा है, जो तैयारी कर रहा था, जो सरकारी नौकरी की लालसा रखता था, वो उस दौड़ से भी धीरे धीरे बाहर होने लगता है। अब उसके पास किसी तरीके का चारा रह नहीं जाता, क्योंकि अब सरकारी नौकरी भी नहीं रह गई, प्राइवेट नौकरी तो है नहीं। बिहार जैसे राज्यों में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है नहीं। 10-12 हजार रुपए भी कमा नहीं पाता है वो देखता है कि मैं अपने परिवार का भी पालन पोषण नहीं कर सकता। इतने ज्यादा मतलब की दिक्कतें हैं, न सरकारी नौकरी है, न प्राइवेट नौकरी है। इवन बता तो रहा मैं आपको कि 10-12, 5-6 हजार रुपए भी कमाना मुश्किल हो जाता है। तब वो क्या करता है कि बिहार में इस तरीके का ऑप्शन नहीं है। उसके मन में ये ख्याल आ जाता है कि बिहार में अगर जॉब करना है तो क्या करना होगा, बिहार में अगर जॉब करना है तो बिहार को छोड़ना होगा। उसके बाद बिहार का जो युवा है वो ट्रेनों में भर भर के महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में यहाँ पे पलायन करता है। और यहाँ पे भी क्योंकि उसके पास जो स्किल थी वो बहुत अच्छी स्किल नहीं थी। कुछ लोगों के पास स्किल थी तो वो स्किल वाली जॉब में लग गए, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास जो स्किल नहीं थी वो किस तरीके की जॉब में लगेंगे। वहां पे दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ये यहाँ पे भी उनका जीवन बहुत ही खराब गुजरता है। कहीं से भी अगर फैमिली को रहने लायक सुविधाएं नहीं होती है, धीरे धीरे वो अपने बच्चों को भी लेके आने की कोशिश करता है। यहाँ पे उनका जीवन किसी नरक से कम नहीं होता है। और फिर अगर 2-4 पैसे कमा के अगर वो घर भी जाता है, लौटता है, फिर वो बढ़ता है अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ। अब जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ थोड़े पैसे बचा के किसी तरीके की दुकान खोलना या कुछ भी खोलने की कोशिश करता है तो फिर उसके सामने एक दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर वहां पे नेक्सस या गांव के जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो फिर उस युवा को या उस लोग को, क्योंकि वहां पर जाति का सिस्टम काम करता है, धर्म का सिस्टम काम करता है, इसकी वजह से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं कर पाता। चोरी हो जाएगी, गुंडागर्दी हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी, उसको दुकान तक नहीं खोलने दिया जाएगा। हर तरीके से भी जो बिहार का युवा, यूपी का युवा परेशान हो जाता है। और सरकार की तरफ से भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता कि कम से कम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार सपोर्ट कर दे, ना उनकी पहुंच होती है। सरकारें इसमें भी नेक्सस काम करता है। सरकार जो अपने लोग होते हैं, जो अधिकारियों के जो अपने लोग होते हैं, जो बड़े बड़े माफिया होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनके जो बड़े बड़े लोग होते हैं, केवल वहीं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है। और बिहार का जो आम युवा है वो उसी तरीके से बेरोजगार, बर्बाद होता रहता है। इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? इस सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं बिहार के जो नेता हैं वो जिम्मेदार हैं। बिहार के जो युवा हैं वो खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप जब तक जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, कौन अपना है कौन पराया है, एक मसीहावादी दृष्टिकोण के हिसाब से कि वो हमारी जात का है, वो उसका करिश्माई व्यक्तित्व है, वो मतलब कि फेमस लीडर है, उसके हिसाब से जब तक आप वोट देते रहेंगे तब तक आप इसी तरीके से गरीबी के दुष्चक्र में फंसते रहेंगे।
एक बार आपको इन सब चीजों से ऊपर उठ के वोट देना है, भले वो आपकी जाति का हो, भले वो आपकी धर्म का हो, भले ही आपको वो अपना हो, लेकिन इन सब चीजों से जब तक आप ऊपर उठ के वोट नहीं देंगे, आप गरीबी के दुष्चक्र में, बेरोजगारी के दुष्चक्र में, अशिक्षा के दुष्चक्र में आप भी फंसते रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी फंसते रहेंगी। तो आपको जिम्मेदारी निभानी है, जिम्मेदार होना है और उसी हिसाब से अपनी सरकारों का चयन करना है, जिससे आपकी जिंदगी सुधरे, आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी सुधरे। एक और बिहार के युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है नशाखोरी की समस्या। बिहार जैसे राज्यों में जहां शराब बंदी है, उसके बाद भी हर जगह शराब अवेलेबल है। जब गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी, तो उसके बाद होता क्या है कि अगर शराब कोई आदमी पीता है, उसके दिमाग में इतनी टेंशन होती है, तो फिर वो करता क्या है, वो घरेलू हिंसा पे उतारू हो जाता है, अपने घर के बच्चों पे, महिलाओं पे, बहनों पे, सब पे वो लड़ाई झगड़ा करता रहता है। फिर इन्हीं सब का फायदा नेता उठाते हैं। जो व्यक्ति गरीब होगा, जो बेरोजगार होगा, उसको अपने हिसाब से मोड़ना बहुत आसान होता है। फिर उसको जातिवाद के नाम पे, संप्रदायवाद के नाम पे इस तरीके से अलग अलग भागों में बांटा जाता है और उसका जीवन नरक बना रहता है। और जो बिहार से बाहर चले गए, उसमें से चंद लोग ही होते हैं जिनकी जिंदगी सुधर पाती है। फिर वो लौट के बिहार नहीं आते, वो बिहार की तरफ देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि जहां पे कानून का राज नहीं होगा, जहां पे एक सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी, एक सुरक्षा नहीं होगी, अगर वो व्यवसाय भी करना चाहे, अपनी इंडस्ट्री भी लगाना चाहे, तो उस तरीके का माहौल नहीं मिलता, जिसकी वजह से वहां के जो युवा हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री लगेगी, सरकारी नौकरियां इतनी है नहीं, जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक रोजगार की संभावना बनती नहीं है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे युवा होना एक अपराध हो गया है, ना वो घर चला पाता है ढंग से, समाज भी उसको इज्जत नहीं देता है। इन्हीं सब परेशानियों की वजह से एक युवा का जीवन पूरी तरीके से उलझा हुआ होता है।